Today we have to start. We will discussing about the 10th class chapter wise weightage of Maharashtra State Board. First of all we will discussing about, अब यहाँ पे कैसा है कि महाराष्ट्र जो स्टेट बोर्ड है हमारे पास, तो उसके अंदर जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर जो आएंगे हम क्लास 10 के लिए, तो उसके अंदर तीन लेवल है हमारे पास। कि पहला इजी मोड है, फिर दूसरा सेकंड में है थोड़ा सा मीडियम मोड, और थर्ड में है डिफ़िकल्टी मोड। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर जो होगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा हमारे पास, सबसे पहले उसके अंदर जो है ना हमारे पास इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे, इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। पेपर फर्स्ट में भी सेम है और पेपर सेकंड के अंदर भी सेम होगा। यानी पेपर इजी मोड के अंदर 40% आएगा हमारे पास, यानी 40% जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो इजी लेवल से होंगे, और उसके बाद सेकंड जो होगा वो मीडियम होगा। सेकंड कौन सा होगा? मीडियम। अब मीडियम मोड जो होगा हमारे पास यहाँ से भी जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 40% पे आएंगे, और लास्ट जो होगा हमारे पास जो डिफ़िकल्टी लेवल जो रहेंगे हमारे पास यहाँ पे डिफ़िकल्ट मोड, तो इसके अंदर से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20% आएंगे। यानी अगर देखेंगे हम तो 100 मार्क का हमारे पास क्वेश्चन पेपर होगा, तो उसके अंदर यानी 40% जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा? इजी क्वेश्चंस के ऊपर बेस होगा, और उसके बाद का जो रिमेनिंग जो सिलेबस होगा वो कौन सा होगा? वही 40% के ऊपर होगा। यानी अगर देखेंगे हम तो 40% का इजी आएगा, 40% मीडियम, और 20% जो होगा वो कैसा आएगा? डिफ़िकल्ट लेवल पे आ जाएगा, वो डिफ़िकल्ट लेवल पे आएंगे। यानी हमारा जो क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास जो बोर्ड जो कंडक्ट करने वाला है उसके 3 लेवल हैं। यानी पहले जो कुछ क्वेश्चंस एकदम इजी मोड पे होंगे, फिर उसके बाद थोड़े से मीडियम, और लास्ट में डिफ़िकल्ट में। यानी 20% जो क्वेश्चंस होंगे हमारे उसके अंदर वो कैसे आएंगे? डिफ़िकल्ट मोड के ऊपर आएंगे। पॉज करो उसको। पेपर फर्स्ट में हमारा मैथ पेपर फर्स्ट के अंदर टोटल 6 चैप्टर है हमारे पास। उसके अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सेकंड हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड हमारे पास है थर्ड चैप्टर वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और फोर्थ में है हमारे पास दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड फिफ्थ इज प्रोबेबिलिटी, एंड सिक्स इज स्टैटिस्टिक्स। अब टोटल हमारे पास 6 चैप्टर है यहाँ पर। जो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास उसके जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स विथ ऑप्शन, वो होगा हमारे पास 12 मार्क के लिए। सेकंड वाला जो होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी होगा हमारे पास 12 मार्क के लिए। और उसके बाद जो चैप्टर हैं वो होगा 8 मार्क्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स, फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स, और लास्ट वन जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स वो होगा 12 मार्क्स के लिए। तो ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे विथ ऑप्शंस होंगे, यानी ऑप्शन के साथ पूछेंगे हमारे को। अब इसके अंदर देखेंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर 12 मार्क्स, सेकंड 12 मार्क्स, नेक्स्ट 8, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग भी 8 मार्क्स के लिए, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स, और स्टैटिस्टिक्स 8 मार्क्स। अगर टोटल काउंटिंग अगर देखेंगे यहाँ पर हम, तो टोटल हमारा होगा 60 मार्क्स। अभी 60 मार्क्स इसलिए हो रहा है कि तो क्वेश्चन जो होगा हमारे को, क्वेश्चन पेपर जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास 40 मार्क्स के लिए। यानी पेपर फर्स्ट 40 मार्क्स, और पेपर सेकंड जो होगा हमारे पास वो भी होगा 40 मार्क्स, और जो रिमेनिंग जो 20 मार्क्स होंगे वो होंगे हमारे पास इंटरनल असेसमेंट। यानी टोटल कुल मिला के हमारे पास पेपर कितने का होगा यहाँ पर? 100 मार्क्स का पेपर हमारे पास बोर्ड यहाँ पर हमारा कंडक्ट करेगा। तो ये पेपर फर्स्ट का था। इसके बाद देखेंगे पेपर सेकंड, मैथ सेकंड। फर्स्ट चैप्टर इज सिमिलैरिटी, सेकंड पाइथागोरस, थर्ड सर्कल, एंड फोर्थ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, फिफ्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्री, एंड लास्ट वन इज मेंसुरेशन। जो फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा फॉर द 10 मार्क्स सिमिलैरिटी, नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम फॉर द 7 मार्क्स, सर्कल फॉर 12 मार्क्स, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन for 7 marks, coordinate geometry for 7 marks, trigonometry 7 marks, and last one is that is mensuration is 10 marks.
तो टोटल यहाँ पर हमारा होंगे 60 मार्क्स के लिए। तो सेम ऐसे ही है कि ये जो हमारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज, तो वो ऑप्शन के साथ में है, यानी क्वेश्चन जब आएगा हमारा पेपर के अंदर तो उसके अंदर ऑप्शंस होंगे, यानी फॉर एग्जांपल वी सॉल्व क्वेश्चन 2 फ्रॉम 3 क्वेश्चंस। तो ये इस तरीके से पेपर पैटर्न है हमारा। अब इसके बाद का जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा क्वेश्चन पेपर के ऊपर होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ले लेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।